जय शंकर। तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स महेंद्र के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय बजरंगबली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, आज मैं आपके सामने एक मतलब एजुकेशनल वीडियो नहीं है, बट एजुकेशनल वीडियो के जो जैसा ही है। मतलब पढ़ाने नहीं आया हूं, बट पढ़ना क्या है वो समझाने आया हूं। मैं बात कर रहा हूं अभी जो एग्जाम जिसके फॉर्म अब स्टार्ट होंगे, जिसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसका विस्तृत जो विज्ञापन अभी आया नहीं है, जल्द ही आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं वन विभाग की भर्ती, वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं, जिसकी विज्ञप्ति 2026 में आ जाएगी और एग्जाम 2026 या 27 में हो जाएगा। अब उसकी तैयारी कैसे करें, मतलब बहुत सारे प्रश्न बच्चों के आ रहे थे कि सर वनपाल वन रक्षक का कोर्स लॉन्च करो, कैसे तैयारी करें सर, क्या करें बताएं, हम 10th पास है 12th पास है। क्योंकि वनपाल 12th पास 10+2 है और ये 10th पास है। मैं सारी भर्ती की जानकारी तो तभी दे पाऊंगा जब उसकी विस्तृत विज्ञप्ति आएगी। अभी कोई दोस्तों विस्तृत विज्ञप्ति है नहीं अपने पास। मैं स्पेशली आया हूं कि बच्चों के माइंड में जो मैथमेटिक्स को लेकर जो डाउट है, मेरा स्पेशल फैक्टर रहता है मैथ्स महेंद्र चैनल, तो मैं केवल मैथ्स पे बात करूंगा। मैं पूरी ओवरऑल बात कर नहीं पाऊंगा, ना मैं करना चाहता हूं। मैं केवल मैथ्स के फैक्टर को समझाने आया हूं, मैथ्स का क्या रोल रहेगा, मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या होगा, वॉट सब बातें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। बात को समझे। मैं इन चार प्रश्नों के दोस्तों जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। गणित के प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे, कैसे करें प्रभावी तैयारी वो भी बात करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो भी बात करेंगे, और क्या गणित के प्रश्न कठिन होंगे इस पर भी दोस्तों बात करेंगे। इन सारे बातों पर दोस्तों मैं अपने विचार रख रहा हूं। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत हो सकता है नहीं भी हो। तो आपको देखना है कि हम वनपाल वन रक्षक की तैयारी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैथ्स को कैसे अच्छा करेंगे, उन सब बातों पर दोस्तों इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं PYQs की तरफ। जो 2022 वाला जो पेपर हुआ था, 2022 में जो वनपाल वन रक्षक के पेपर हुए थे, उन पेपर्स के क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा, ताकि वहां आपको मैं एकदम प्रत्यक्ष दिखा सकूं कि प्रश्नों का लेवल क्या था, किस टॉपिक से प्रश्न आए, किस लेवल के प्रश्न आए। अगर अपन PYQs एक बार माइंड में रख लेते हैं कि इस लेवल का प्रश्न आया था और अब किस किस लेवल का आ सकता है, तो अपन एक एक मतलब एजम्पशन कर सकते हैं, मतलब एक विचार रख सकते हैं कि हाँ ऐसा प्रश्न अब हो सकता है, ये आ सकता है। ये अपन मिल बांटकर इस बात को सोचेंगे। मैं मेरे विचार रखता हूं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने विचार बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत हो सकता है नहीं भी हो। विचारों की बात है, सहमति होना ना होना अलग बात है। तो आइए मित्रों, पहले मैं आपको लेके चलता हूं वनपाल वन रक्षक की प्रश्नों के जो PYQs थे, 2022 वाला जो पेपर थे जो खूब सारे, उन पर बात करते हैं। आप देखिए, पहले अपन चर्चा करते हैं वनपाल 2022 वाला जो पेपर हुआ था फॉरेस्टर का, उसकी बात करते हैं। देखो, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा, अभी केवल मैं क्वेश्चन के लेवल की बात करने आया हूं। सॉल्यूशन भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पर इस वीडियो में नहीं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी एक शॉर्ट वीडियो बेटा ये केवल कि मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी है, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, मैं केवल क्वेश्चन आपको दिखाने आया हूं। जैसे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है समय कार्य मजदूरी का, XYZ मिलकर काम करते हैं। मतलब ये दोस्तों क्या है, टाइम वर्क का दोस्तों ये सवाल है। टाइम एंड वर्क, समय कार्य मजदूरी जो टॉपिक है, टाइम वर्क एंड वेजेस, ये बेटा वहां से सवाल आया हुआ है, टाइम वर्क एंड वेजेस का। तो ध्यान रखना है। समय देखो, अपने पाठ्यक्रम में टॉपिक लिखे हुए नहीं है। टॉपिक लिखे हुए होते ना तो ये सारा वीडियो बनाने की झंझट ही नहीं होती मुझे। बच्चा कंफ्यूज यूं है ना कि सर आएगा क्या, हमें टॉपिक तो बताओ। अब क्या पता विस्तृत विज्ञप्ति में टॉपिक आ जाए, अभी तो पता नहीं ना। अब बच्चा कोई पढ़ना चाहता तो वो क्या पढ़े, उसको लेकर मैं बात अपनी रखना चाहता हूं। देखो, पिछले वाले वनपाल के पेपर में देखो ना, समय कार्य मजदूरी का क्वेश्चन है, SI CI का क्वेश्चन है, SI CI का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, फ्रैक्शन का सवाल है, वो भी देखो तगड़ा सवाल है, ऐसा वैसा नहीं बेटा। फ्रैक्शन का सवाल देखो, भिन्न का सवाल है, ओहो घातांक का सवाल वनपाल में दोस्तों, घातांक भैया घातांक का सवाल है।
और ये नंबर सिस्टम का सवाल है बेटा। ये कहां सवाल है? ये सवाल है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का सवाल है, ये संख्या पद्धति का सवाल। ये अलजेब्रा, वाओ, अभी तक कोई टॉपिक रिपीट नहीं किया बेटा, रिपीट नहीं किया। अलजेब्रा का सवाल है ये। प्रतिशत का सवाल आ गया, परसेंटेज, हर एक टॉपिक से एक एक सवाल उठाया जा रहा है, इजी सवाल था ये तो। औसत का सवाल आ गया, पटवारी में रिपीट हुआ 2 सवाल, 2 बार ये रिपीट हुआ सवाल, वनपाल में आ रखा है। आयु वाला सवाल आ रखा है बेटा, देखो एज वाला क्वेश्चन आ रखा है, जो मतलब अनुपात समानुपात में पढ़ाते हैं वही रेशियो है। ओहो, क्षेत्रमिति 3D का सवाल भी आ रखा है, आप देख रहे हो बेटा, क्षेत्रमिति 3D का सवाल भी आ रखा है। 2 पासों को फेंका जाता है, अरे वाह वाह वाह, क्या फेंका है। प्रायिकता का सवाल, प्रोबेबिलिटी का सवाल आ रखा है। वापस नंबर सिस्टम का सवाल आ गया, संख्या पद्धति का सवाल भी आ रखा है, नंबर सिस्टम का सवाल आ रखा है। ये फिर से दोस्तों नंबर सिस्टम का सवाल है, नंबर सिस्टम का है ना ये दोस्तों, फिर से देखो नंबर सिस्टम का सवाल आ रखा है। समय, चाल, दूरी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सवाल आ रखा है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी का सवाल आ गया। वाओ, स्टैटिस्टिक्स का सवाल देखो आप, स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ रखा है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का सवाल आ रखा है। और कार्य क्षमता मतलब समय, कार्य, मजदूरी का, समय, कार्य, मजदूरी का सवाल आ रखा है, जो पहली बार आया था वो वापस रिपीट हुआ है, टॉपिक रिपीट हुआ। और ये मिश्रण का सवाल दोस्तों, प्रतिशत का बोल दो या मिश्रण का सवाल बोल दो, मिश्रण से सवाल आया है। और ये क्या है? अभाज्य संख्या और नंबर सिस्टम दोस्तों, ये क्या है? नंबर सिस्टम का सवाल है, संख्या पद्धति का सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल आ रखा है। वृत्त की परिधि 2πr, क्षेत्रमिति 2D का सवाल आ रखा है, क्षेत्रमिति 2D का सवाल आ गया, 3D का भी आ गया, 2D का भी आ गया, अलजेब्रा आ गया। धारा नाव, भाई साहब बोट स्ट्रीम को भी नहीं छोड़ा, एक छोटा टॉपिक है धारा नाव, इसको भी नहीं छोड़ा, धारा नाव से आ रखा है। और ये SI CI का सवाल है, SI और CI, क्योंकि 2 शिफ्ट थी ना, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्ट थी वनपाल की, तो ये SI CI का सवाल आ रखा है। ये नंबर सिस्टम का दोस्तों सवाल आ रखा है, नंबर सिस्टम। ये दोस्तों कंप्लीट वनपाल का पेपर है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों का। अलजेब्रा का सवाल, और लेवल देखो आप, अलजेब्रा का सवाल ठीक है, पर आप लेवल देखो, लेवल आप बीजगणित का, हालांकि 10+2 बढ़ती है। प्रोबेबिलिटी मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया और इवनिंग शिफ्ट में भी आया। और माध्य मतलब सांख्यिकी बेटा, स्टैटिस्टिक्स का सवाल दोनों में आ गया। स्टैटिस्टिक्स 15 सवाल थे, 15 सुबह 15 शाम। और ये बेटा वर्गमूल घनमूल से सवाल आ रखा है, वर्गमूल घनमूल से सवाल आ गया, मतलब संख्या पद्धति का सवाल आ गया। और ये फिर से दोस्तों लंगड़ा भिन्न का सवाल आ गया, लंगड़ा भिन्न, फ्रैक्शन का सवाल आ गया, भिन्न का सवाल आ गया। और ये आयु वाला सवाल है, एज, आयु आ गया, एज। और ये नंबर सिस्टम आ गया, ये बेटा क्या आ गया? नंबर सिस्टम आ गया, नंबर सिस्टम का सवाल आ गया। और ये बेटा आयु वाला सवाल आ गया, क्या आ गया बेटा? आयु वाला सवाल, ठीक है। और ये वन रक्षक आ गया। भाई वनपाल की बात करते हैं अब दोस्तों, क्या बात करते हैं? वनपाल की बात करते हैं। तो भैया हमने जब वनपाल के पेपर को देखा, तो वनपाल में आपने क्या क्या देखा? वनपाल में आपने देखा कि समय, कार्य, मजदूरी है। वनपाल में आपने देखा समय, कार्य, मजदूरी का सवाल था, समय, कार्य, मजदूरी का सवाल था। अब दोस्तों ऐसे में लिखूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा खामखा। तो आपने देखा कि यहां पर समय, कार्य, मजदूरी का सवाल था, नंबर सिस्टम का सवाल था, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सवाल था, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल था, एज का सवाल था, मिक्सचर का सवाल था, मिक्सचर का दोस्तों सवाल था, अलजेब्रा का सवाल था, अलजेब्रा का सवाल था भैया, एक्सपोनेंट्स का सवाल था, घातांक का, एक्सपोनेंट्स का सवाल था, मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों का सवाल था, मेंसुरेशन 2D का सवाल भी था और मेंसुरेशन 3D का भी सवाल था। और आपने देखा स्टैटिस्टिक्स का सवाल था, स्टैटिस्टिक्स का सवाल था। और आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी का सवाल था, प्रोबेबिलिटी का सवाल था। भाई आप समझो, इसने मैथ को छोड़ी क्या?
मतलब इसने छोड़ा क्या, लगभग लगभग सब टच कर लिए इसने। मतलब कोई फिक्स स्टैंडर्ड तो नहीं रखा ना कि भाई केवल अर्थमेटिक पूछेंगे, केवल सांख्यिकी वाला पार्ट पूछेंगे, या केवल एडवांस पूछेंगे। भाई इसने केवल ट्रिग्नो छोड़ा है और ज्योमेट्री छोड़ा है, दो टॉपिक ही छोड़े, बाकी अर्थमेटिक कहीं से उठा रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कुल मिला के संपूर्ण गणित पढ़नी पड़ेगी। वनपाल से ये निष्कर्ष निकलता है भैया कि कोई फिक्स टॉपिक नहीं है, संपूर्ण गणित पढ़नी पड़ेगी। केवल ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री नहीं आया, बाकी पूरा कंप्लीट सिलेबस इसने कवर कर लिया। इस बात को मानते हो? चलो, ये था वनपाल का एक हमने मोटा मोटा आइडिया दिया है कि भाई वनपाल में संपूर्ण गणित आई है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है, ज्योमेट्री नहीं आई, बाकी सब कुछ लगभग लगभग आ गया। ठीक है, अब मैं वनरक्षक के पेपर की चर्चा करूं। वनरक्षक की दोस्तों 5 शिफ्ट थे, लगभग 5 शिफ्ट पर बात करूं। आप सवाल देखना भाई धीरे, फटाफट फटाफट। देखो भाई, पहला देखो मेंसुरेशन 3D का सवाल है। किसका सवाल है बेटा? मेंसुरेशन 3D का सवाल है, 3D। ये 3D का सवाल आ गया। ओहो, एपीजीपीएचपी देख रहे हो आप, 10th पास बढ़ती है वनरक्षक और एपीजीपीएचपी का सवाल आ रहा है। समझ रहे हो आप? मजे देखो आप तो। और ये मूल आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक का सवाल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एलजेब्रा का भी क्वाड्रेटिक पूछ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन पूछ लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक आ गया। उसके बाद ये क्या है, नंबर सिस्टम का सवाल आ गया, नंबर सिस्टम ये पूछ लिया। उसके बाद फिर नंबर सिस्टम का सवाल आ गया, और उसके बाद तार खींचा गया, 3D का सवाल आ गया, देख रहे हो आप। और फिर दोस्तों प्रपोर्शन का सवाल आ गया, मध्यानुपाती पूछा है, मतलब प्रपोर्शन का सवाल आ गया, प्रपोर्शन। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। नंबर सिस्टम का भैया आप देख रहे हो, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो पहली बात तो नंबर सिस्टम तो कुल मिलाकर पूरा पढ़ना ही है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देख रहे हो, बार बार आ रहा है, बार बार ज्यादा आ रहा है। मतलब नंबर सिस्टम तो अपने लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। कोई पूछ ले कि भैया वनपाल वनरक्षक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो नंबर सिस्टम। आगे बढ़ते रहो। ये क्या, ओहो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल। तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। उसके बाद ये क्या है, पॉलिनोमियल्स आ गए, अलजेब्रा के पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आ गया, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आ गया। और फिर ये SI CI का सवाल आ गया, SI एंड CI। अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, x+1/x वाले सवाल आ गए अलजेब्रा के। स्टैटिस्टिक्स पूछ लिया बेटा, स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ गया, CI का सवाल आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 3D का सवाल आ गया, 3D भैया सवाल ज्यादा आ रहा है 3D का भी। फिर ये अलजेब्रा पूछ लिया, मतलब कोई फिक्स पैटर्न है ही नहीं, पूरी मैथ को टच कर रहे हैं ये लोग। ये क्या है, पार्टनरशिप, वाओ, पार्टनरशिप का सवाल है भाई साहब, पार्टनरशिप का सवाल आ गया। और ये बिंदु का भुज पूछ रहा है, भुज और कोटि, अबेसिसा। तो भैया आप देखो, अबेसिसा पूछ रहा है, ऑर्डिनेट और अबेसिसा पूछ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ ली। और ये क्या पूछ रहा है, धनात्मक पूर्णांक के नंबर सिस्टम पूछ रहा है, नंबर सिस्टम का पलड़ा भारी है भाई। अंतिम छोर से 12वां एपी पूछ रहा है, समांतर श्रेणी, एपीजीपीएचपी का सवाल आ गया। R1 R2 मेंसुरेशन 3D पूछ रहा है। और ये क्या है, टाइम वर्क एंड वेजेस पूछ रहा है, टाइम वर्क एंड वेजेस। और ये अलजेब्रा का एक शॉर्टकट वाला सवाल आ गया, अलजेब्रा का एक शॉर्टकट पूछ लिया। फिर मूल्य में कमी ह्रास प्रतिशत का सवाल पूछ लिया। उसके बाद देखो 2D का सवाल आ गया। उसके बाद फिर नंबर सिस्टम का सवाल आ गया, नंबर सिस्टम तो भैया माला माल हो गया। उसके बाद एक्सपोनेंट का सवाल आ गया, घातांक का एक्सपोनेंट। उसके बाद नंबर सिस्टम का फिर ये फ्रैक्शन का सवाल है बेटा, नंबर सिस्टम में एक फ्रैक्शन आता है, उसका टॉपिक, उसका क्वेश्चन आ गया। आयोटा, भाई साहब आयोटा किसमें आता है यार, आयोटा हम 12th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, 11th 12th में आयोटा आता है, नीट जेई में आता है, कि तुम आयोटा पढ़ाओगे बच्चों को।
एसएससी ने कभी आयोटा पूछा है? रेयर ऑफ रेयर पूछा है। तुम मतलब वनरक्षक को पूछोगे आयोटा? ये आयोटा पूछा हुआ है। हालांकि मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मतलब कई बार लगता है कि आयोटा सिंपल चीज है। एसएससी में चूंकि पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ाते थे आयोटा, तो मैं राजस्थान वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं। पर यार वनरक्षक में आयोटा कौन पढ़ाएगा यार? पर तुम्हें आयोटा भी पढ़ना है भैया, आयोटा पढ़ना है तुम्हें, आयोटा पढ़ना है, आयोटा। सम्मिश्र नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा वन रक्षक में केवल। मजे हो गए ना। ये क्या है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूछ रहा है। फिर ज्योमेट्री पूछ रहा है। ज्योमेट्री का सवाल दोस्तों बहुत दिनों बाद है, कोऑर्डिनेट का आ गया था, ज्योमेट्री का नहीं आया था। ज्योमेट्री पूछ रहा है। ये क्या है बेटा? एसआई का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, मतलब एलजेब्रा का सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल। और ये क्या है? एवरेज एज का सवाल है, मतलब ये एवरेज भी है और एज भी है, तो एवरेज का सवाल लिख लेते हैं। उसके बाद वही टाइम वर्क एंड वेजेस आ रहा है। एलसीएम एचसीएफ को भी नहीं छोड़ा भाई, मुझे लगा एलसीएम एचसीएफ बच गया, उसको भी नहीं छोड़ा है। फिर ये फ्रैक्शन का सवाल आ गया, ठीक है, मतलब टॉपिक देख लो बेटा, टॉपिक का फ्रैक्शन आ गया। और ये क्या है? ये बेटा वही नंबर सिस्टम का सवाल आ गया, नंबर सिस्टम। फिर ये ज्योमेट्री आ गया बेटा, ज्योमेट्री का सवाल आ गया। उसके बाद एबीसी बांटने ना, रेशियो वाले सवाल आ गए, रेशियो में ऐसे बांटे जाते हैं सवाल। प्रतिशत का सवाल आ गया। मीन मोड, मतलब ये ज्योमेट्री आ गई बेटा, ज्योमेट्री का सवाल भी पूछा जा रहा है, ज्योमेट्री आ गई बेटा। फिर आप देख रहे हो ये शुद्ध लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आ गया। 2D पूछ रहा है, सम चतुर्भुज 2D का सवाल पूछ लिया। अभाज्य संख्या, नंबर सिस्टम पूछ रहा है। ये एज आ गई, आयु वाला सवाल, कृष्ण बलराम एज आ गया। और ये वृद्धि, कुल वृद्धि पूछ रहा है कीमत में, प्रतिशत का सवाल आ गया। फिर ये एल्जेब्रा, और इसको एल्जेब्रा ही मानेंगे, एल्जेब्रा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो एल्जेब्रा के नियम लगेंगे, या घातांक करनी भी देख लो, इसको एल्जेब्रा में ही पढ़ाते हैं और इसको घातांक करने में ही पढ़ाते हैं, एक्सपोनेंट देख लो। फिर ये ज्योमेट्री का सवाल आ गया, ज्योमेट्री का सवाल आ गया। और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, ये बेटा है बराबर शेषफल प्राप्त, मतलब एचसीएफ का सवाल है, ये एचसीएफ आ गया। फिर ये फ्रैक्शन है ना, भिन्न पूछ रहा है ना, भिन्न, फ्रैक्शन का सवाल आ गया। आप समझ दो, तो फ्रैक्शन का सवाल आ गया ये। ओहो भाई साहब, एनवा पद, n+1 पद पूछ रहा है, क्या कर लोगे अब इनका? 10th पास भर्ती में तुम्हें एल्जेब्रा का एक वृहत्तम संभव सम्मान पूछ रहा है, मतलब Vn बराबर an प्लस Vn, Vn+1 निकालो, हो जाएंगे मजे। Vn+1 निकालोगे तो a की पावर n+1, b की पावर n+1 निकालना पड़ेगा। भाई साहब देखो, ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे हैं भाई साहब। एल्जेब्रा का शानदार सवाल है ये वाला, और 10th पास भर्ती में ये सवाल पूछ लिया, बताओ क्या करें इनका। ये 2D का सवाल है। ये किसका है? रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है ये। और ये किसका है? टाइम वर्क एंड वेजेस का सवाल है, टाइम वर्क एंड वेजेस का सवाल है ये तो। और फिर ये किसका बेटा? ये है ऋण, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो गया। आप सवालों को देखते रहे बेटा, रेशियो का सवाल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? रेशियो का। फिर देखो ये एलसीएम का सवाल आ गया। ये क्या है? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आ गया। फिर ये लाइन और एंगल का सवाल, देखो लाइन एंड एंगल का सवाल आ गया, लाइन एंड एंगल का सवाल आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये एलजेब्रा का सवाल आ गया बेटा, एलजेब्रा का सवाल आ गया। उसके बाद ये क्या है? महीना कमाता है, औसत वेतन, औसत आ गया दोस्तों, एवरेज आ गया, एवरेज का सवाल आ गया। उसके बाद ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आ गया। कोई टॉपिक छूटा है तो बताना फिर लास्ट में क्या छूट गया, ठीक है। और ये कितने व्यक्तियों की एमडीएच वाला सवाल आ गया, एमडीएच मतलब टाइम वर्क एंड वेजेस, ये एमडीएच का क्वेश्चन है ये। छोटी से छोटी संख्या एलसीएम पूछ लिया, लंबी ट्रेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूछ लिया,
2D पूछ लिया एंड ज्योमेट्री पूछ लिया, ज्योमेट्री पूछ लिया। नंबर सिस्टम ज्यादा पूछा जा रहा है और ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया और ये ज्योमेट्री पूछ लिया, ज्योमेट्री वाला सवाल आ गया। और क्या है ये एवरेज एज का सवाल आ गया, एवरेज एज वाला सवाल आ गया। कुल मिलाकर दोस्तों हमने देखा 75 क्वेश्चन हमने पढ़े। तो भैया इतने सारे क्वेश्चन, ये 75 और वो 30, टोटल मिलाकर दोस्तों हमने जो ये सवाल देखे, हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस वाला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं था, और बाकी सबका सवाल था। और किसका नहीं था बताओ? ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, पूरे मतलब देखा हमने, ट्रिग्नो का ही नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस भी नहीं था। बाकी आपने देखा SI था, टाइम वर्क वेजेस, एवरेज, मिक्सचर, एज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, घातांक करनी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D मिश्रण। क्या रह गया? केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया। तो भैया ये बताकर मैं ये बता देना चाहता हूं कि वनपाल वनरक्षक में कंप्लीट मैथमेटिक्स आएगी। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर फटाफट वनपाल वनरक्षक का कोर्स लॉन्च करो। अरे कोर्स लॉन्च करूं क्या? ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, पर वो वनपाल वनरक्षक के नाम से नहीं है। बस उस कोर्स का मैंने नाम क्या रख दिया? उस कोर्स का मैंने नाम रख दिया फाउंडेशन बैच। ये कंप्लीट मैथ का बैच ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रही है, कुछ क्लासेस भी हुई है, नंबर सिस्टम वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट चल रहा है, जो कि ऐप में लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी होता है। तो नंबर ये जो मैंने मतलब वो वनपाल वनरक्षक का जो अलग से कोर्स जारी करने कोई सेंस ही नहीं बनता ना। मैं वनपाल वनरक्षक मान लो जारी भी कर दूं, उसमें वीडियो किसके डालूंगा? फाउंडेशन के, क्योंकि मैथ तो वही चलेगी। अब फाउंडेशन से अलग जाएगा क्या वनपाल वनरक्षक? तो मैं सभी वनपाल वनरक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से, प्रतियोगियों से ये मतलब है ना, उन सभी को ये बता देना चाहता हूं कि भैया अगर आपको मैथ पढ़नी है वनपाल वनरक्षक की, तो कंप्लीट मैथ ही पढ़नी है जब तक कि सिलेबस नहीं आ जाता। अभी बात हो रही है सिलेबस नहीं आने से पहले की। तो जिनको मैथमेटिक्स पढ़नी है वनपाल वनरक्षक की, वो तुरंत ज्वाइन करो, तुरंत, क्योंकि क्लासेस चल रही है लाइव। अभी तो कुछ नहीं, नंबर सिस्टम का बहुत छोटा सा पोर्शन हुआ है कवर, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है अभी तक, वो भी 20% पार्ट ही हुआ है, जो कि रिकॉर्डेड है। आप ऐप में देखकर, रिकॉर्डेड देखकर फिर लाइव पे आ जाना फटाफट। तो ये वो बैच है जो आपके वनपाल वनरक्षक का मैथमेटिक्स का मामला सेट कर सकता है। इसमें डेली क्लास चल रही है 1.5 घंटे की, 1.5 आवर्स की क्लास डेली चल रही है, बिल्कुल आराम से चल रही है। लगभग 5 से 6 महीनों में कोर्स कंप्लीट होगा। 6 महीने तो आप मान के चलो, 6 महीनों में कोर्स कंप्लीट होगा, मतलब मई तक का मामला समझ लो, मई जून तक का मामला है इसका कोर्स कंप्लीट होने में, मई तक का मामला मान के चलो आप। और मई से पहले एग्जाम तो होना नहीं है वनपाल, ऐसा तो है नहीं। जनवरी में विज्ञप्ति आई, मई में एग्जाम ले लिया। 10th पास भर्ती है, 10th 12th पास भर्ती है, पेपर होने में टाइम लगेगा, तो अपना मई तक तो कोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर मैं मतलब आप अगर ये जानना चाहते हैं सर वनपाल की, ठीक है सर हमने अभी तक कोर्स लॉन्च मतलब हमने कोर्स अभी इंस्टॉल नहीं किया, ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आप बता दीजिए ना कितने का है, तो उस हिसाब से सोच लेंगे। मुझे प्राइस बताने में कोई हर्ज नहीं, मैं प्राइस सबकी लिख के लाया हूं। ऐप में वैसे बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी है, लाइव चल रहे हैं, रिकॉर्डेड चल रहे हैं, मैथमेटिक्स के सब चल रहे हैं। अब मैं इसमें वनपाल वनरक्षक नया कोर्स लॉन्च करके भी क्या कर लूंगा? नया कोर्स लॉन्च करने कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि जब ऑलरेडी कोर्स चल रहा है वनपाल वनरक्षक का, सेपरेट वनपाल वनरक्षक के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या? कंप्लीट मैथ, और फाउंडेशन बैच में कंप्लीट मैथ आ रही है। ट्रिग्नो छोड़ दो तो क्या इस बार ट्रिग्नो नहीं आएगी? ट्रिग्नो सर इस बार आ गई तो वो भी काउंट कर रहे हैं अपन फाउंडेशन में। तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन बैच ही है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ठीक है फाउंडेशन बैच हम ज्वाइन तो कर लेंगे, 800 रुपए का है, 799 रुपए का है। सर अगर हमने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया और विस्तृत विज्ञप्ति आ गई, उसमें पाठ्यक्रम जारी कर दिया और टॉपिक भी लिख दिए मैथ के कि 10-12 टॉपिक है वो पढ़ने हैं, तब के लिए
मैं सोच कर आया हूं तब के लिए आपका क्या हो सकता है। मान लो आपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया और वनपाल वन रक्षक का पाठ्यक्रम आ गया 10-12 टॉपिक वाला, जैसे पशु परिचर का पाठ्यक्रम है, जैसे कांस्टेबल का पाठ्यक्रम आया था, वैसे है ना, फोर्थ ग्रेड का पाठ्यक्रम आया था। तो अगर वैसा कोई पाठ्यक्रम आ गया स्पेसिफिक टॉपिक के साथ, तो उस समय वनपाल वन रक्षक का सेपरेट कोर्स लॉन्च कर दूंगा। सर फिर तो सेपरेट लॉन्च कर दोगे, हमारा इसका क्या करेंगे फिर? हमने तो ये ले लिया। तो भैया अगर ये कोर्स ले लेते हो और वनपाल वन रक्षक वाला कोर्स अलग से लॉन्च कर दूं, वो जो सिलेबस आ जाए नया वाला, उस केस में आप जिन्होंने फाउंडेशन बैच ले रखा है उनसे वनपाल वन रक्षक की केवल 50% फीस ही लूंगा। मतलब मान लो 300 का कोर्स हुआ तो 150 रुपए में आपको मिल जाएगा, 400 का कोर्स हुआ 200 मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा प्राइस सिलेबस पर कि भाई सिलेबस कैसा आता है। मान लो टॉपिक भर भर के आ रखे हैं तो फीस तो यही रखूंगा फिर मैं। पर यह है जिन्होंने फाउंडेशन बैच ले रखा है उनको सारे कोर्सेज पर, फिर वो चाहे इसमें से कोई सा भी कोर्स ले लो, 50% ऑफ मिल जाएगा। अब वनपाल वन रक्षक वाला बच्चा आया, सर मेरे को तो वनपाल वन रक्षक का स्पेशल वही कोर्स चाहिए, आ जाओ बेटा 50% ऑफ पे कर देंगे उसको। पर वो फ्यूचर की बात है, क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए मैं आपको और बाद में दोस्तों बातें बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पर इनिशियल स्टेट पे आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर देना चाहिए ताकि आपकी मैथ सुचारू रूप से चलती रहे वनपाल वन रक्षक वालों के लिए। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें लिखा हुआ है ज्वाइन फाउंडेशन बैच, लिंक है, क्लिक कर दो, सीधा फाउंडेशन बैच पर पहुंचोगे। ठीक है, इसके आगे मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि अगर आप चाह रहे कि सर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम ये सब खर्च नहीं करना चाहते, हमें तो बताओ कि एग्जाम तक हमारा कोर्स भी हो जाए और हमारा पैसा नहीं लगे 1 रुपया भी, उसके लिए आप ज्वाइन करो द मैथ शो। यूट्यूब पे चलती है डेली 8 से 9, डेली बेटा 8 से 9 क्लास चलती है। 29वीं क्लास होगी बेटा कल सुबह, 29वीं क्लास कल सुबह होगी। डेली ये क्लास चलती है बेटा, इसमें कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाती है। डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन डेली होते हैं, मिक्स में होंगे पर सारे टॉपिक कवर होते हैं, सारे टॉपिक होंगे मिक्स में क्योंकि फ्री की चीज है ना, मिक्स में होगी पर समझ में 100% आ जाएगी। मैं समझा मैं आपको दूंगा, बहुत धीरे धीरे क्लास चलती, मतलब ऐप लाइव की क्लास की तरह यूट्यूब क्लास चलती, बिल्कुल धीरे धीरे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई यूट्यूब पे पढ़ रहे हो फ्री में तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा घास काटूंगा, नहीं। जितना मुझे पढ़ाना आता है बेस्ट से बेस्ट वो सब मैं जैसे ऐप में पढ़ाता हूं वैसे यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, क्योंकि ये उन सभी के लिए फ्री है जिनका मामला थोड़ा गणित में कमजोर है, उनके लिए फ्री क्लासेस है ये। आप ये ज्वाइन करो फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी मैथ हो जाएगी एग्जाम से पहले तक तो, और कई बार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ और अच्छी हो जाएगी। फर्क इतना ही रहेगा कि ऐप में आओगे तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप टाइटल वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। यहां टॉपिक टाइटल वाइज कुछ नहीं है, सब मिक्स में चलेगा। जो क्वेश्चन आया वो करो, क्वेश्चन आया वो करो। तो हर क्वेश्चन की मैं आपको टिक्स कॉन्सेप्ट और जुगाड़ बताता रहूंगा। अगर आप मेहनती हुए तो फ्री में काम चल जाएगा, विदाउट एनी कॉस्ट वनपाल वन रक्षक की तैयारी हो जाएगी। और तो और इस क्लास की पीडीएफ, पैनल पीडीएफ विद आंसर की पीडीएफ, क्विजेस वो भी फ्री है। आपको यकीन ना हो ये देख लो, मैथ्स महेंद्र ऐप पर बिल्कुल फ्री कंटेंट मिल रहा है इसका। किसका? द मैथ शो का। द मैथ शो की क्लास सुपर क्लास सॉल्व पैनल पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्वेश्चन पीडीएफ विद आंसर की मिल जाएगा, क्वेश्चन पीडीएफ विदाउट आंसर की मिल जाएगा, और अनलिमिटेड टाइम्स क्विज भी मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस पढ़ाए उनको क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करो, क्विज आपके सामने होंगे फोन में, उनको सॉल्व करो, पता चलो आपकी तैयारी कैसी रही है, कैसी तैयारी चल रही है। हर दिन की क्लास आप ले रहे हो तो जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं उससे 50% क्वेश्चन तो कर पा रहे हो सही, या नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए तैयारी भी हो जाएगी। वो भी सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने ओवरऑल वनपाल वन रक्षक के सामने एक मोटा मोटा प्रस्ताव रख दिया है। मोटी मोटी दोस्तों मैंने दोस्तों बात रख दी है कि अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आप कंफ्यूज हो कि यार किसका कोर्स लें, मैथ कैसे पढ़ें, इस कंफ्यूजन से अगर आप जूझ रहे हो तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। कई सारे बच्चे व्हाट्सएप पे बार बार रिप्लाई मतलब मैसेज करें सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अब मैं सबको रिप्लाई देके थक गया था, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के सामने आ जाता हूं, सबके बता दूं सबको वनपाल वन रक्षक मतलब करना क्या है। तो दोस्तों गणित के प्रश्नों पर हमने चर्चा करी, परिचर्चा करी, मतलब केवल बातें करी कि क्वेश्चन कैसा कैसा आ रहा है, कैसे करें प्रभावी तैयारी। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, प्रभावी तैयारी वहीं से होगी, प्रभावी तैयारी वहीं से होगी। द मैथ शो से तैयारी हो जाएगी, बट उसके लिए आपको डेली स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइप वाइज सेट करना पड़ेगा,
टाइटल वाइज सेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत चाहिए ज्यादा। फाउंडेशन में भी मेहनत ज्यादा चाहिए, पर सिस्टमेटिक ढंग से हम खुद करके देंगे, आपको सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे ताकि मैथ धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाए। अगर आपकी मैथ पहले से अच्छी है तो द मैथ शो ज्वाइन कर लो, उससे आपकी और अच्छी हो जाएगी। पर पहले से मैथ खराब है, अच्छी नहीं है, तो भैया फाउंडेशन बैच ही आपको अच्छी मैथ करवा सकता है। किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, हमने दोस्तों प्रश्नों पे चर्चा करी। अगर यही लेवल रहा तो भैया फाउंडेशन बैच आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा आपकी सफलता के लिए। अगर यही लेवल रहा तो हर टाइप का सवाल दोस्तों हम करेंगे, हर टाइप का सवाल जितना मुझे आता है सब पढ़ाऊंगा मैं आपको फाउंडेशन बैच में। और क्या गणित के प्रश्न कठिन होंगे, इसका जवाब मंत्रालय बोर्ड की अभी एक वीडियो आया था, उन्होंने बताया था कि बच्चे सेल्फ स्टडी करें। कोचिंग वाले जो स्टैंडर्ड रखते हैं वो स्टैंडर्ड से मत पढ़े, आप सेल्फ पढ़ोगे तो 4 प्रश्न एक्स्ट्रा पढ़ पाओगे, वरना कोचिंग वाले लिमिटेड ज्ञान के साथ आते हैं, लिमिटेड टाइम के साथ अभी आते हैं। उन्होंने वो बात नहीं बताई। कोचिंग वाले जब आते हैं टीचर तो उनके पास ज्ञान होगा, बहुत सारा ज्ञान होगा, पर उनके पास टाइम फिक्स होता है कि तुम्हें 60 घंटों में कोर्स पूरा करना है। तो भैया 60 घंटों में कोर्स पूरा करना है उनको, उनकी मजबूरी है। तो वो क्या करेगा, टीचर क्या करेगा बेचारा, टीचर क्या करेगा, टीचर को बेचारा नहीं बोलना चाहिए, एक्सक्यूज फॉर माय वर्ड, टीचर इज नॉट बेचारा वर्ड, गलत वर्ड बोला मैंने, इसके लिए माफी चाहता हूं। टीचर क्या करे, अब शिक्षक क्या कर सकता है, शिक्षक तो भैया शिक्षक है, उसको तो बोला 50 घंटों में कोर्स करना, वो तो करेगा, उसको तो जॉब करनी उधर। तो कोचिंग वालों के भरोसे अगर आप बैठ गए कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, मैथमेटिक्स अच्छी कर लूंगा, नहीं बेटा, केवल मैथ्स का कोर्स पूरा होगा, अच्छी करूंगा नहीं होगा। उसके लिए पर्सनल ट्यूटर पकड़ना पड़ेगा जो आपको वृहत ज्ञान दे सके, फ्री हैंड टाइम का यूज कर सके। जैसे मेरे पास है, फ्री हैंड टाइम है, मुझे कौन आके बोलेगा सर कोर्स कराओ, सर 10 घंटे आपके पास, सर अब 4 घंटे रहे, सर अब 2 घंटे रहे। वरना कोचिंग में रोज का मैसेज आता है फैकल्टी के पास, सर आज हो जाएगा क्या, सर आज हो, मतलब कर दोगे कोर्स पूरा। अरे कैसे कर देंगे भाई, 50 घंटों का कोर्स है, कैसे कर लेंगे 30 घंटे में। तो अगर आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हो, बढ़िया लेवल से अच्छी मैथ करना चाहते हो, वनपाल वन रक्षक के मैथ के सारे क्वेश्चन राइट करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है मैथ्स महेंद्र ऐप पर। मैथ की तो पूरी गारंटी मैं लेता हूं, बाकी सब्जेक्ट की गारंटी आप अच्छे टीचर ढूंढो, अच्छी कोचिंग मत ढूंढो। अब आप कोचिंग ढूंढने का समय गया, आप अच्छे टीचर ढूंढो, आप जो टीचर पर्सनल पढ़ा पा रहे हैं। वो जो पर्सनल टीचर पढ़ाएगा उसके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो खुल के पढ़ाएगा। अच्छा, अच्छे टीचर ढूंढने हैं। आजकल ऐसे टीचरों ने भी ऐप लॉन्च कर रखा है जिनका पता नहीं, साल भर कहीं पढ़ाया, लॉन्च कर दिया ऐप। अरे साल भर पढ़ा के कौन सा ऐप लॉन्च होता है भाई, कोई परम ज्ञानी होंगे, मुझे नहीं पता क्या कैसे करते हैं वो लोग, पर एटलीस्ट आपको कुछ अच्छे टीचर्स को चुनना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो और पिछले 10-12 साल से एटलीस्ट पढ़ा रहे हो, जिनके पास पुराना नॉलेज भी है, पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, फिर थोड़ा बाद का भी हो कि उस समय ऐसे आ रहे थे, अब कैसे आ रहे हैं, अब कैसे आ सकते हैं, जिनके पास पूरा पेपर एनालिसिस हो, उन टीचर से बात करो आप। मैथ की बात करनी नहीं किससे, अब मैथ्स महेंद्र हाजिर है आपके लिए, महेंद्र गोयल सर, बाकी सब्जेक्ट टीचर आप ढूंढ लो। और वरना देखो मेरी बात सुनो, टीचर अच्छा मिल जाए तो ठीक है, वरना ढंग की कोचिंग देख लेना जहां सारे सब्जेक्ट मिल जाए। मैथ्स का फंडा मेरे पे छोड़ दो, मैथ्स महेंद्र पर। तो मैं कुल मिलाकर ये बताने आया था कि मैथ्स महेंद्र ऐप पर आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई है ना, वनपाल वन रक्षक के लिए, और बाकी सिलेबस का वेट अपन कर ही रहे हैं। सिलेबस आ जाएगा तो अपन सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, वरना अपन जो है संपूर्ण मैथ की दोस्तों बात करेंगे। तो वनपाल वन रक्षक वालों, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स महेंद्र ऐप में। मैं वेट करूंगा आप सभी का हमारे फाउंडेशन बैच में। कल की क्लास हम डेली शाम को 4 बजे क्लास होती है, जो रिकॉर्डेड हो जाती है बाद में। तो आपको अगर शाम को 4 से 5:30 लाइव क्लास में टाइम मिले तो आप लाइव क्लास में आइए, लाइव क्लास में टाइम नहीं मिले तो आपको लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती, वो भी आप कभी भी देख सकते हो। जो वैलिडिटी है उस वैलिडिटी में कभी भी आप देख सकते हो। सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्वेश्चन शीट मिलती है, और क्वेश्चन शीट प्रैक्टिस शीट भी क्विज फॉर्मेट में भी मिलती है, ताकि क्वेश्चन शीट कर लिए उसका क्विज देना है कि मेरी तैयारी अच्छी रही या खराब रही, तो आप क्विज देकर भी पता कर सकते हो कि आपका लेवल क्या रहा। कुल मिलाकर मैथ के लिए जो चीज चाहिए वो सब मैं अवेलेबल करवाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। तो मैं हर चीज को, मैथ के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मैथ बच्चे की कैसे अच्छी हो सकती है, उस पर पूरा मैं काम कर रहा हूं। मुझे और बहुत बड़ी कोचिंग नहीं खोलनी बेटा, मेरा काम है मैथ के लिए बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे का भला मैथ में कैसे हो सकता है, वो पूरा काम किसका है, महेंद्र गोयल सर का। और कहां पर है, मैथ्स महेंद्र पर, आपका अपना ऐप, आपका अपना संस्थान।
तो ये थी बेटा आज की मेरी सामान्य जानकारी जो मैं वनपाल वन रक्षक के लिए लेकर आया था। उम्मीद करते हैं बेटा मेरी बातों को आपने मतलब एकदम भावनाओं के साथ समझा होगा। अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा है, हर्ट हुआ हो, या कोई मेरी बात से असहमत है, तो आप मतलब उसके लिए तो मैं क्या ही कर सकता हूं। और बाकी मेरी वर्ड से कोई हर्ट हुआ हो अगर मान लो, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि नया नया संस्थान है, मतलब नई नई मतलब मेरी खुद का ऐप है, तो मतलब कई बार मैं कुछ शब्द बोलना नहीं चाहता हूं पर वो बोल देता हूं। तो वो ऐसा नहीं कि मैं इंटरनली मतलब गुस्सा करके बोल रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं कि कोचिंग चलाते कैसे। हालांकि कोई कोचिंग तो नहीं है, एक सामान्य सब्जेक्ट टीचर का एक बनाया हुआ ऐप है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों का भला कैसे हो, थोड़ा बहुत भला मेरा भी कैसे हो। और बाकी जैसे नॉर्मल जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। पढ़ाने का काम पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, पिछले 13 साल से पढ़ा ही रहे हैं। कई सारे बच्चों को पढ़ा दिया, सफलता हो, कई बच्चों को सफलता मिल गई है पढ़ने से। आपको भी मिले, ये मैं भगवान शंकर से दुआ करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे वापस कल सुबह द मैथ शो वाली क्लास में, यूट्यूब क्लास में, और शाम को फाउंडेशन बैच में शाम को 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।